बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। हर गुजरते दिन के साथ आर्मी चीफ की तैनाती का मामला इमरान खान की तरफ से सब बयानात की जीनत बनता जा रहा है। चाहे वो कोई जलसा हो या कौम से वो खिताब करें या अपनी बातें कहीं पे भी वो किसी जर्नलिस्ट से बात कर रहे हो, लेकिन इस हवाले से ज़रूर बात करते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के मसले को रोका जाए। कभी कहते हैं कि रोक दिया जाए, अगली हुकूमत फैसला करेगी। कभी कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब इसका फैसला नहीं कर सकते और नवाज शरीफ से मुशावरत क्यों की जा रही है। ये तमाम बातें बयानात अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक इस वक्त हतमी फैसला जनाब शहबाज शरीफ के हाथ में है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से फैसला क्या करते हैं, और ये भी उनको हक हासिल है कि वो इसके लिए मुशावरत किससे करते हैं। अब वो अपने भाई से लंदन में जाके मुशावरत करें, जो कि साबिक वजीर आजम हैं और 3 दफ़ा वजीर आजम रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनके हवाले से अगर ये कहा जाए कि किसी साबिक वजीर आजम से मुशावरत की जा रही है तो वो गलत नहीं होता। लेकिन साथ ये भी यहाँ पे एक नुक्ता रेज होता है कि जनाब अगर तमाम फैसले लंदन में बैठ के ही पाकिस्तान के होने हैं, तो जो लंदन में बैठे हुए लोग हैं वो पाकिस्तान वापसी का रास्ता क्यों नहीं करते। आखिर नवाज शरीफ साहब को लंदन से वापस आने में क्या मसाइल का सामना है, क्या उनके हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं कि वो वापस नहीं आ सकते, या कोई और डर या खौफ है कि जो उनकी वापसी में रुकावट डाल रहा है। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो अपनी जगह कायम है। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी इस वक्त जो केस का फैसला है वो भी सामने आ चुका है और तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करना ज़रूरी है, इसीलिए हमने ख़ास तौर पे आज दावत दी है। मोहतरमा समीना मतलूब साहिबा को, आपका ताल्लुक PMLN से है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। समीना मतलूब साहिबा, सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि आर्मी चीफ का जो मामला है इसमें इमरान खान साहब के बयानात को किस तरह से आप देखती हैं। क्या ठीक है उनका कहना एक आम शहरी के लिहाज से, या पॉलिटिकल लिहाज से वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आ रहे हैं, वो जिस तरह से जलसे जुलूसों में इस बात को मुतनाज़ा भी बना रहे हैं। क्या समझती हैं इस वक्त क्या सिनेरियो है इमरान खान की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इमरान खान का जो ये आर्मी चीफ के हवाले से बात करना बिल्कुल नाजायज़ है, इन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हर बंदा ही इस मामले में मैं नहीं समझती कि इन्हें इस मामले में अपनी राय ज़नी करनी चाहिए, क्योंकि या तो ये पार्लियामेंट में बैठे होते तो ये अपनी राय का खुल्लम खुला इजहार कर सकते थे। आउट ऑफ पार्लियामेंट सड़कों के ऊपर खड़े होके, इधर उधर जलसों में खड़े होके आप इन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं कि हाँ, मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला करना था। ये इनका जवाबदेही नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ का जवाब देता है। बाकी वो मुशावरत के बाद अब हमारे अलायंसेस भी हैं, उनके मुशावरत के साथ ये एक फ़ैसला किया जाएगा और मैं उम्मीद रखती हूँ वक्त की नज़ाकत के हिसाब से सूटेबल फ़ैसला होगा जो हमारी आवाम के लिए और हमारे कौम के लिए इस वक्त जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए होगा और इंशाल्लाह बेहतरीन फैसला होगा। और ये इमरान खान की फिक्र नहीं है, ये बिला मकसद की फिक्रें अपने सर पे लेने के लिए तैयार रहते हैं। सड़कों पे ये फैसले नहीं हुआ करते। अगर इन्होंने डिसीजन का कुछ हिस्सा बनना था तो ये पार्लियामेंट में रहते। मैडम, आपकी सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं कि लॉजिकल चीज़ यही है और कानून भी ये कहता है कि जनाब इस वक्त जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि पार्टी सरबराह हैं तो फैसले उनसे पूछ के होंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब फ़िलहाल पाकिस्तान में भी नहीं हैं। क्या कब तक पाकिस्तान के फैसले लंदन में होते रहेंगे? इस बात की ज़रा वजाहत कीजिएगा। देखिए, वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और एक विजन रखते हैं और एक वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं, और शहबाज शरीफ उनके सगे भाई हैं, छोटे भाई हैं। अगर देखिए जी, घर में अगर बैठ के हम अपने वालिद से
कोई मशवरा ले लें तो वो कोई बुरी बात तो नहीं होती। अगर हम कहें कि जी हम उनको बड़े को मक्खी की तरह निकाल दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। हमारे मुल्क में वैसे भी कंबाइंड फैमिली सिस्टम्स चलते हैं, एक दूसरे की मुशावरत के साथ हम हमारे ख़ानदानी सिस्टम जो है वो लेकिन आगे मैडम ये चलते खानदानी सिस्टम वाला तो मामला नहीं है, तो मुल्क की तकदीर का मामला है, आर्मी चीफ का मामला है। जैसे फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं जी सज़ा याफ्ता शख्स से जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती का जो मशवरा किया जाता है नहीं। जी, उसको ये ये किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है इसको, ये मुल्क के जी जी मैडम बताइए। सजा याफ्ता शख्स जिसे कहते हैं उनको उन्हें अभी तक ये साबित तो कर नहीं सके। सजा याफ्ता तो फिर अपना इमरान खान भी है, उस पे भी बहुत सारे एलिगेशंस हैं। मैडम और एलिगेशन नहीं, नवाज शरीफ साहब को तो सजा सुना दी गई है, उसके बाद वो यहाँ से गए हैं। नहीं तो वो एक केस में सुनाई गई, इन पे भी तो हजारों केसेस हैं। और उन पे तो अभी कोई ये अपनी दौरे हुकूमत में भी प्रूफ नहीं कर सके, तो फिर इस हिसाब से तो इन्हें तो इस मामले में वैसे एक मामूली सा भी आवाज ही मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, जिस हिसाब से ये बात जुबान से करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि मुशावरत तो करनी ही है। हमारे अपने 13-14 पार्टियों के का पीडीएम का अलायंस है, हम इन सब के साथ मिलके एक मुशावरत के साथ ये फैसला होगा और इमरान खान अपने आप को एक्सक्लूडेड ही समझे। लेकिन मैडम ये जो फवाद चौधरी साहब ही कह रहे हैं कि जी इस किस्म का जो सजा याफ्ता मुजरिम का आर्मी चीफ का फैसला करना फौज के वकार और एहतराम के मुनाफी है, और इसी किस्म के अल्फाज जो इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, तो आपको लगता है ये फौज के अंदर भी दरारें डालने की कोशिश है इस किस्म के बयान जो आ रहे हैं? ये फौज में दरारें डालने का तो ये शुरू से ही देखे जी कोशिश कर रहे हैं। अब शहबाज गिल को क्यों पकड़ा गया था, ये सबको पता है कि इन्होंने एक मुनज़्ज़म शरारत की थी कि और ऐलान किया था, बाकायदा बयान दिया था और फौज में डिवीजन की कोशिश की थी। अब ये जो गाली गलौज कर रहे हैं, तो क्या ये मुनासिब रवैया कर रहे हैं? इन्हें तो वैसे ही बाकी जो इमरान खान के साथी हैं, उन्हें तो वैसे ही फौज के मामले में शर्मिंदा होते हुए ही नहीं बोलना चाहिए। जो एटीट्यूड इमरान खान का है, ये कौन से हमदर्दी में बोल रहे हैं, ये उन्हें उकसा रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी जो फैसला होगा उसकी अनाउंसमेंट मियाँ शहबाज शरीफ ही करेंगे एज ए वज़ीर आज़म। मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं होती, लेकिन इमरान खान जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा। अच्छा मैडम, एक और चीज़ जो सामने आ रही है, कल हमारे सामने आई कि लंदन में जो मुलाकातें हुई हैं उसमें पंजाब की हुकूमत गिराने की भी बात हुई। पहले तो इसको डिनाई किया गया, खुर्रम दस्तगीर साहब ने इसकी वजाहत भी आके की है, और मरीम नवाज साहिबा ने भी आज खुल के इस बारे में कहा है कि जी पंजाब की हुकूमत जो है वो किसी तौर पे जायज़ नहीं है। तो आपके बयान से तो ऐसा लगता है कि नून लीग की अब पूरी ताकत इस बात पे है कि किस तरह से पंजाब की हुकूमत गिराई जाए। क्या कहती हैं इस हवाले से? नहीं, वो वैसे हम भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई ठोस प्लान तो नहीं मैंने सुना जिसमें कोई दमखम हो, ऐसी कोई बात नहीं सुनी। तो यानी कि बाकी आप ये समझती हैं कि पंजाब की हुकूमत के हवाले से कोई आपकी पार्टी की कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है अभी तक? सामने नहीं आई, लेकिन जैसे आपने सुन लिया, कोई मीडिया से सुन लिया या इधर कुछ तबसरों में सुन लिया, इसी तरीके से हमने भी सुना है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई पॉलिसी हमारे सामने तो नहीं आई कि भी ऐसा कोई मैडम, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नून लीग की तरफ से फिर एक दफ़ा खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो कह रहे हैं कि जारी है, और जिस तरह से अभी इमरान खान साहब ने इजलास अपना बुलाया तो उसमें भी काफ़ी सारे लोग गायब थे, उनके अपने पार्टी अहदेदारान उसमें मौजूद नहीं थे। तो ये किस तरफ इशारा करी हैं बातें? ये तो इमरान खान तो अपने ही लोगों को समेट के नहीं रखते, तो दूसरों के साथ क्या उन्होंने बैठना है। और एक ही बात इन्हें आती है करनी कि खरीदो फरोख्त ये करते हैं, ये पे उन्हें खरीदते हैं, पैसा देते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपना वो वक्त भूल गए जब जहांगीर तरीन जहाज भर भर के
लाते थे और इनके हवाले करते थे। क्या उस वक़्त इन्होंने इसी तरीके से पैसा लगाया था, तो दूसरों पे भी इसी तरीके से फिट करते हैं ये सारी बातें। बाकी हमारी जो अपना वफाकी हुकूमत बनी थी, उसमें तो हमारे अपने ही नंबर पूरे थे और उसमें हमें पीटीआई के अरकान की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। जो हम कहते हैं कि जी हमने उन्हें ख़रीद के अपने साथ मिलाया है, वो तो देखिए जी अपना इजलास अटेंड कर रहे हैं, वो तो पीटीआई को प्रेजेंट कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, वो पीटीआई के को ही अपनी जमात को प्रेजेंट कर रहे हैं बाकायदा, और एज अ अपोजिशन का पूरा रोल अदा कर रहे हैं। और इनके दिमागों में जो ये करते आए हैं वही चीज़ें फिट होती हैं और दूसरों पे वही इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे सामने मैडम एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो इलेक्शन का मुतालबा है और ये कहा जा रहा है कि अगर 2 हफ्ते में नहीं अनाउंस किया गया तो फिर से एक कॉल दी जाएगी और आवाम सड़कों पे आएगी, जिस तरह से पहले कॉल दी गई थी उसमें आपकी हुकूमत भी हरकत में आएगी। तो क्या प्लानिंग है इस हवाले से? अगर कॉल दे दी जाती है तो क्या आप लोगों ने इस हवाले से कोई मनसूबाबंदी की हुई है? नहीं, देखें जी, अगर ये फैसले सड़कों पे ही होने हैं तो फिर पार्लियामेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर सड़कों पे आ जाए। सड़कों पे कौन सी पार्टी हैं जिनके वोटर्स नहीं हैं? अगर ये समझता है कि भी और किसी पार्टी ने अपने वोटर्स को नहीं निकाला और सिर्फ इनके वोटर निकले हुए हैं और मैं बहुत पॉपुलर हो गया हूँ, तो क्योंकि लोग बाहर तो सिर्फ वही नजर आते हैं ना जो पीटीआई से रिलेटेड है। उसमें पीपल पार्टी का या मुस्लिम लीग नून का या जेयूआई का तो कोई फर्क नहीं नजर आता। इसी में ही वो अपने आप को गलत फहमी का शिकार हो रहा है कि मैं हाईली पॉपुलर हूँ। ये फैसले मैडम उनकी गलत फहमी, ये तो आपकी तरफ से एक बयान है कि उनकी गलत फहमी है, लेकिन अभी पंजाब में जो ज़ुमनी इंतखाबात में उनकी कामयाबी हुई, उसके बाद पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में आई, तो ये सिर्फ लफ्जी बात तो नहीं हो सकती कि वो पॉपुलर हैं। बाकी वो पॉपुलर हैं तभी तो उनके पास नहीं पंजाब की नहीं गवर्नमेंट आई है। नहीं, के लिए तो हमने ज्यादा स्ट्रगल ही नहीं की थी, उन्हीं की सीटें थी, उन्हीं के लोग खड़े थे। उसमें हमने कोई खास स्ट्रगल नहीं की थी कि हम इन्हें विन करेंगे। उसमें ये है, देखिए जी, मैं ये बात कर रही थी, अगर ये फैसले सड़कों पे होने हैं, इलेक्शन की डेट मुकर्रर करने के फैसले सड़कों पे होने हैं, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फैसले सड़कों पे होने हैं, तो फिर तो पार्लियामेंट की ज़रूरत ही नहीं है। ये भूल जाए, ये फैसले जो हैं ईवान में होने हैं और जो इस वक्त लीडिंग गवर्नमेंट है उसने फैसला करना है कि इलेक्शन किस वक्त होने हैं। इलेक्शन अपने टाइम पे होने हैं। जो जो मर्जी हालात हो जाए, हम अपने हालात को कंट्रोल करने के बाद इलेक्शन अनाउंस करेंगे। लोगों को खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, ऊपर से सैलाब की तबाहकारियों से हमारे सामने क्या हालात हैं इस वक्त, ना मुल्क अफोर्ड कर सकता है और ना हम अनाउंस कर सकते हैं इस डाउन होती हुई सिचुएशन में इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं। इलेक्शन 2023 में अपने टाइम पे होंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैडम साथ ये भी है कि इलेक्शन अपने वक्त पे तो ज़रूर होंगे। उनकी तरफ से ही बात आती है कि सड़कें बनाने की बात की जाए, पुल बनाने की बात की जाए, तो वो तो 1 साल की भी कहानी नहीं है। वो 8-10 महीने में वो चीज़ टारगेट पूरा भी नहीं होना है, उसको तो सालों लग जाएंगे। तो क्या सालों तक इलेक्शंस नहीं होंगे? ये तो मामला कल भी होगा आप लोगों के सामने। बेटा, बात ये है, सिर्फ सड़कें ही नहीं बनानी हमने, सड़कों की प्रायोरिटी जो है ना वो एंड की है। सबसे पहले प्रायोरिटी लोगों की छत है, लोगों का पेट है, लोगों का खाना पीना है, लोगों की सेहत है, एजुकेशन है। इनको तो हमें प्रेफरेंस देनी है ना, प्रायोरिटी पे रखना है ना। सड़कें तो चले, वो तो आखिरी प्रायोरिटी भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ें हैं हमारे पास, हमारा टास्क जो है वो और चीज़ें भी तो हैं। और सड़कें तो इंशाल्लाह वक्त के साथ सारा कुछ ही कंप्लीट हो जाना है, लेकिन सबसे पहले तो उनकी सेटलमेंट भी तो बहुत ज़रूरी है। उनके लिए उनके घरों का होना बहुत ज़रूरी है, छतों का होना बहुत ज़रूरी है, उनकी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया। एक आपसे एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं।